बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गलती से अगर आप लोग इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने वाक़ये की तरफ। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मुअज़्ज़िज़ात अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर भी आपका काबू था। आप अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ताला ने इनके लिए दुनिया को वसी कर दिया और दुनिया इनके हाथ में है तो कहने लगे, ऐ मेरे महबूब, अगर मुझे इजाज़त दें कि मैं तेरी मखलूक़ात तमाम मखलूक़ात को पूरे साल खाना खिलाऊँ तो बेहतर होता। तो अल्लाह ताला ने इनके पास वही भेजी कि तू इस पर कुदरत नहीं रखता, हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की या इलाही सिर्फ एक हफ्ता। फिर जवाब मिला कि तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की या इलाही एक दिन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने एक दिन की इजाज़त दे दी तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम इन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल है, यानी गाय, बैल, बकरियाँ, दुम्बे वगैरह, उन तमाम को जो जिन हवान में मौजूद हैं, यानी परिंदे वगैरह, जिनमें वो जब वो जीन और इन सब चीज़ों को जमा कर लिया तो इसके लिए बड़ी बड़ी देगें तैयार की गई। फिर इन जानवरों को ज़बह किया गया और इनको पकाया गया और हवा को हुक्म दिया गया कि खाने पर चलें ताकि हराम ना हो। फिर खानों को जंगल में फैला दिया गया और इसका तवील 1 महीने की मसाफत के बराबर था और इसका अर्ज भी इतना ही था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास यही भेजी, ऐ सलमान अलैहिस्सलाम, तो मखलूक़ात में से किससे दावत शुरू करेगा? तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दरिया के जानवरों से शुरू कराऊंगा। तो अल्लाह ताला ने बहरे मुहीत की एक मछली को हुक्म दिया कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त में सिखाए। चनाचे इस मछली ने सर उठाया और कहा, सलमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना कि तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया और मेरी ज़ियाफ़त तू करेगा। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ले और खाना शुरू कर। चनाचे वो मछली आगे बढ़ी और दस्तक वहाँ के शुरू से खाने लगी। मछली ने इस कदर खाना खाया कि एक ही दफ़ा वो सारा खाना साफ कर दिया। इस मछली ने फिर आवाज़ लगाई, ऐ सलमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरी भूख मिटाओ। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खाना खा ली और फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। इस पर मछली ने कहा कि इसी तरह मेज़बान का जवाब होता है अपने मेहमान के लिए। ऐ सलमान, तू अच्छी तरह जान ली कि मेरे लिए हर रोज़ इस तरह जितना तूने पकाया दिन में 3 मरतबा मुतय्यन है और आज मेरे खाने के रोकने का सबब तू बना है और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। इसी वक्त हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम सजदे में सजदा करते हुए गिर पड़ी और कहने लगी, पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाली है मखलूक की रोज़ियों के साथ, जहाँ से मखलूक जानती भी नहीं है कि कहाँ से आता है। इस वाक़ये का सबक, इससे हमें ये सबक मिलता है कि बेशक हमारा राज़िक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, चनाचे हमें सिर्फ रिज़्क़ इसी से मांगना चाहिए और कभी अपनी माल और दौलत और वज़ारत और सदारत के बलबूते पे इंसानों पर गुरूर नहीं करना चाहिए। मेरे पास इतना माल है, मनसब है, इसलिए मुझे रिज़्क़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से और मांगना चाहिए। उम्मीद है कि आप जो भी इस वाक़ये को सुनेगा इसे सबक ज़रूर हासिल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।